मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ व राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी सीहोर के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बलवीर तोमर के दिशा निर्देश अनुसार घर चलो व महासदस्यता अभियान के बारे में आज संगठन के प्रभारी गणेश तिवारी व सदस्यता अभियान के प्रभारी शमीम अहमद, घर चलो अभियान के ब्लॉक प्रभारी सत्यनारायण भाटी के नेतृत्व में आज सीहोर गणेश मंदिर पर पूजा अर्चना करने के पश्चात ग्राम अवंतीपुरा, छापरी कला, शिवपुरी, बिजौरी, कोधाछित्तू, जानपुर, बावड़िया, मूलगा, निपनिया कला, धोबीखेड़ी, रामपलासी, कचनारिया, खंडवा, सरखेड़ा, कादराबाद इत्यादि ग्रामों में घर चलो एवं महासदस्यता अभियान का दौरा कार्यक्रम किया गया, जिसमें कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों व प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से घर घर अवगत कराया गया, जिसमें सभी ग्रामों के लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया एवं आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़कर कांग्रेस की जनहितैषी सरकार को बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संगठन के प्रभारी गणेश तिवारी, सदस्यता अभियान के प्रभारी शमीम अहमद व घर चलो अभियान के ब्लॉक प्रभारी सत्यनारायण भाटी, युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजीव गुजराती, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह दांगी, रामेश्वर दयाल महेश्वरी, मांगीलाल जाट, राम गोपाल मुकाती, संतोष प्रजापति, देवेंद्र वर्मा, अशोक लोधी, हिम्मत सिंह मेवाड़ा, अर्जुन मेवाड़ा, कमल सिंह ठाकुर, कपिल उपाध्याय, अफसर भाई, नौशाद अली, सदरुद्दीन, पूर्व सरपंच जयराम जाट, लक्ष्मण सिंह चंदेल, जयराम सूर्यवंशी, विक्रम ठाकुर, हफीज खान शहर, मोहम्मद दीपक मालवीय, राकेश गौर, हिदेश गौर, रामस्वरूप अहिरवार, राजा भाई, प्रेम सिंह राजपूत, गब्बर सिंह, हुकुम सिंह, किशन लाल, जसवंत सिंह मेवाड़ा, अकरम भाई, हेमराज गौर, राम सिंह गौर, राजेंद्र सिंह ठाकुर इत्यादि दौरा कार्यक्रम में मौजूद रहे। विदेशों में काला धन लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। लेकिन भाइयों, काला धन आया नहीं, किसी को एक पैसा मिला नहीं, और उल्टे जो हमारी मुद्रा थी भारत सरकार की, उसको बंद कर दी। उस समय ये कंडीशन थी कि जेब में 500 और 1000 का नोट रखा हुआ है, आप अगर किसी दुकान पे गए कि एक चाय दे दो, एक बोतल पानी दे दो, कोई उस नोट को लेने को तैयार नहीं था। और इनके बिचौलिए पैदा हुए और इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से बैंकों में सारा जो इनका काला पैसा था वो उजला कर लिया। ये मोदी जी ने किया है। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी कभी फालतू के वादे नहीं करती है। जो वादे अभी किए थे उन्होंने कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो हम किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे। कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया और दूसरा चरण चलने ही वाला था कि इन्होंने खरीद फरोख्त करके
आप लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और पुनः बीजेपी की सरकार लिया। तो इनका कोई ठिकाना नहीं है। इन्होंने जय जय श्री राम का नारा दिया, ये भगवान राम के भी नहीं हुए हैं, जबकि राजनीति में कोई धर्म का मतलब नहीं रहता है। इन्होंने आज तक जो भी वादे किए हैं, ना तो लोगों को रोजगार है, इन्होंने वादा किया कि किसान की आमदनी दुगनी, कोई दुगनी नहीं हुई, किसान आत्महत्या कर रही हैं। और बल्कि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के उसमें 3 काले कृषि कानून लेकर आए, जिसका कांग्रेस पार्टी ने और समस्त मध्य प्रदेश और देश के किसानों ने विरोध किया। हमारे 700 किसान से ज़्यादा 1 साल तक मैं धरने पे बैठा रहे और इन्होंने जो है 700 किसानों की जानें चली गई। मैं कहना चाहता हूँ कि आज 5 राज्यों में चुनाव आए तो इन्हें शर्म नहीं आती है कि संसद के अंदर जो कानून पास हो चुका था, इन्होंने वोट की खातिर वो कानून वापस लिया। ये हमारी जनता की जीत हुई, हमारे किसान भाइयों की जीत हुई है। तो हमें एकता के साथ रहना है और आने वाले 18 महीने में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे। आप लोग कांग्रेस को चुनो। वैसे तो हमारा गांव ये है कि इस गांव से हम पूर्ण बहुमत से जीतते ही हैं, लेकिन हमें और भी ताकत लगानी है। हम जहाँ तक भी रहते हैं, हमारे अगर कोई किसी के रिश्तेदार दूसरे गांव में है, तीसरे गांव में है, चौथे गांव में है, किसी भी गांव में है, भारत माता की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। उपस्थित सभी साथियों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में घर चलो घर घर चलो अभियान एवं महासदस्यता अभियान चल रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हम आपके ग्राम जानपुर बावड़िया के अंदर आए हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे, बीजेपी के लोग और बीजेपी हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस ने क्या करा। तो मेरे साथियों, ये बताओ आप कौन से स्कूल में पढ़े हो? कोई कॉलेज का है? कोई कॉलेज में पढ़े हो? ये कॉलेज किसने बनवाया? गाँव में स्कूल कौन ने खोले? हवाई जहाज, रेलवे, परमाणु बम किसने बनाए? गरीबों को पूरे देश में खाद्यान्न सुरक्षा से किसने जोड़ा? उसके साथ ही मनरेगा योजना, महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना किसने चालू करी? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के हित में, किसानों के हित में काम किया है और हमारे मजदूर भाई गांव से पलायन न करें, इसलिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू करी। उसके साथ ही शिक्षा का अधिकार लागू करा, उसके साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार लागू करा। और आपने देखा होगा कि अभी 15 महीने कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी, 15 साल में बीजेपी की थी तो कोई गौशाला नहीं खुल रही थी, लेकिन 15 महीने की गवर्नमेंट ने 1000 गौशालाएं खोली। हमारे जो माता पिता वृद्धा पेंशन जो मात्र 300 रुपये मिला करती थी, वो बढ़ाकर 1000 रुपये करी और तुरंत ही एक आदेश पे 600 रुपये देना चालू भी कर दिया। साथ ही 2 लाख तक के ऋण माफी की योजना सरकार ने लागू करी थी, पर भाजपा को ये बात गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने हमारे कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करके और कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरा दी। ये आप सब भली भांति हो, इससे आप सब जानते हो कि सच्चा किसानों गरीबों का हितैषी कांग्रेस है। तो अगर कांग्रेस पार्टी है, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, बीजेपी ध्यान से सुनना। बीजेपी कांग्रेस कुछ जो सेना की बात, बकरी कुछ खाई, सेना की बात भी ये बता रहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस कभी इस बात को भुनाती नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सन 71 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, घर में घुस के मारे थे, लाखों सैनिक पाकिस्तान के अंदर उतार दिए और वहाँ के 92,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। ये हमारी
इंदिरा गांधी जी ने ये स्ट्राइक की थी, लेकिन हम इसका बखान नहीं करते हैं। इन लोगों ने हमारे 46 सैनिक मरवा दिए और कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। अरे हम तो घर में घुस के मारने वालों में से, हमने घर में घुस के 2 टुकड़े करे हैं, लेकिन हमेशा किसान गरीब मजदूरों का साथ दिया है। तो यही अपील करने हम आपसे आए हैं कि आपने 17 साल हो गई बीजेपी की सरकार को देखते हुए, हजारों वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, पर अमल नहीं करते हैं। आने वाले 18 महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे और आपसे अपील करते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके आपकी अपनी सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।